अस्सलामुअलैकुम, you're watching the सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को हमारी सब टीम की तरफ से, बुखारी साहब की तरफ से, मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द भी सबका ख्याल रखें और सब मिलकर ईद को सेलिब्रेट करें। बुखारी साहब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपकी वसातत से आपके घर वालों को भी सबको ईद मुबारक भाई। और हमारे नाजरीन ऑब्वियसली दे आर वेरी वैल्यूएबल टू अस, उन सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक सबको मिल मिला के। मैं अब रिटर्न में आपको खैर मुबारक कह रही हूँ। कैसा गुजारा आपने पूरा ईद का दिन? वैसे ईद के दिन काम करते हुए ना सबका दिल नहीं करता, सारी फैमिली सब इकट्ठे हुए होते हैं और सबको छोड़ के आपने ऑफिस आना होता है। तो आपका ईद का दिन कैसा? देखिए, आज के ईद के दिन में ये बुनियादी फर्क है कि पहले तो हम अपने टाइम से आते हैं। हाँ। आज हम थोड़ा लेट आए, सारा दिन गुजार के आए। तो इसलिए वो हमारी शक्लों से भी पता लग रहा होगा कि काफ़ी हेक्टिक दिन गुजरा है। और इसके जो रिचुअल्स है ना, उसके ऊपर मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात हमें कर लेनी चाहिए कि बचपन में और अब में एक जो फ़र्क है वो भी हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको बहुत सुबह उठना होता है क्योंकि आपने नमाज के लिए जाना है। उससे पहले रात में आपके कपड़ों वपड़ों की तैयारी हो जाती है, इस्त्री विस्त्री होकर टंगे रहते हैं, सारा कुछ। ये हर घर की बात। आपकी तो बहुत जल्दी हो जाती है, हमारी खवातीन का मत पूछिएगा कि कितने अच्छा, दिन बहरहाल वो भी तैयारी तो एक रात पहले से करती हैं सारी। एक रात नहीं, बहुत रातें पहले से। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो कपड़े इस्त्री करके फाइनल करना कि सुबह उठ के पहनने एक दूसरा रिचुअल इसका ये है कि नमाज के बाद जब आप वापस आएंगे तो सेवियां घर पे तैयार मिलनी चाहिए, वरना तो मीठा नहीं, सेवियां खास तौर से। ये सिंबॉलिक है इस इवेंट के साथ। शीर खुरमा भी होता है। हाँ, कुछ लोग जो है वो शीर खुरमा भी बनाते हैं, लेकिन बात सेवियों से शुरू होके फिर किसी और तरफ जाएगी। सेवियां बुनियादी तौर पे। और इस बीच में आप जब नमाज पढ़ के आते हैं तो देखिए वहाँ पर दो तरह की, एक तो ये कि हमारे मुल्क में एक वक्त में तो नमाज होती नहीं है, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ वक्तों में नमाज होती है, इज्तिमात होते हैं। फिर एक हमारे यहाँ जो वो आप कह लीजिए फितराना देना होता है, आपको पता है ये भी लाजमी है और मतलब है मज़हब के एतबार से भी वाजिब है। तो उसके लिए भी कई तरीके हैं। कुछ लोग जो है वो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में वहाँ दे देते हैं। कुछ लोग जो है वो वैसे डोनेट कर देते हैं किसी को, कुछ लोग अपने घर के मुलाजमीन को दे देते हैं। लेकिन एक और क्लास भी है बीच में जो बेगर्स की है, जो पाकिस्तान के नाम पर भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं है, क्योंकि एक मुस्लिम सोसाइटी जिसमें एक दूसरे के ख्याल रखने के इतने बुनियादी अहकामात हैं, वहाँ भी कैसे कोई एक भिखारी हो सकता है, ये आज तक हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह से याद है कि ये जो ईजी मनी है ना, दिस करप्ट्स ए पर्सन थॉरली। अगर आपको मेहनत किए बगैर पैसा मिल रहा हो तो फिर कोई भी मेहनत नहीं करता है। लिहाजा आप उनसे भी निबटते हैं जितनी आपको तौफीक होती है, आप उनके साथ भी शेयर करते हैं। और बुनियादी बात ये होती है बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, होता ऐसा ही है। बुनियादी बात ये होती है कि यार ऐसा ना हो कि इनके घर में ईद ना हो, तो लिहाजा दिल खुला करते हैं लोग और देते हैं। घर पहुंचे जी आप और आपका इस्तकबाल हुआ घर पे, जो बेगमात हैं और बच्चे जो हैं, बच्चे तो दो तकाजे जो हैं वहाँ फौरी तौर पर होते हैं। एक तो ईदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और दूसरा ये कि जी आइए जनाब ये सेवियां का इफ्तिताह कीजिए आप। और ये वो अच्छे रिचुअल्स हैं जो घर के माहौल को और ओवरऑल मुआशरे को बहुत बेहतर करते हैं, बहुत लाइट करते हैं। टेंशन्स जो होती हैं, हर एक घर में टेंशन्स होती हैं, उनसे ज़रा थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कोई गम की, दुख की बात नहीं हो सकती। हर एक की कोशिश होती है कि कोई ना कोई लाइटर पहलू निकल आए। कोई भी आपस में नाराज़गी भी हो ना, तो ये मौका ऐसा होता है जिसमें वो नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई टेंशन भी होता है किसी के घर में, कोई भी मसला हो, तो वो थोड़ी देर के लिए आप उससे भी बिल्कुल भूल जाते हैं। और बच्चे, मेरे ख्याल से फिजा अगर इसकी भी हम कोर पर जाएं कि ये इवेंट है क्या, बुनियादी तौर पे ये ईद हो, बकर ईद हो, शबरात हो, ईद मिलादुन नबी हो, ये वो इवेंट्स हैं जब सोसाइटी को एक दूसरे के करीब आने की अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की गई हैं। इसमें जब पुराने वक्तों में ईद होती थी तो ये था कि आप एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के मसले जानेंगे, उनमें उनकी मदद करेंगे, उनके सोल्यूशन के लिए मशवरे देंगे। ये एक सोशल इवेंट है। और जो अपने बुजुर्गों को नहीं मिल पाते, आप बिजी लाइफ होने की वजह से उनको जाके मिलेंगे। करेक्ट। एक ये आप यूँ कह लीजिए कि ये रीयूनियन ऑफ द फैमिली का इवेंट भी है। क्योंकि बच्चे अगर दूसरे शहरों में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो भी पलट के अपने जिसको कहते हैं बेस पर आते हैं। और ये भी इस माहौल को, उस घर के बहुत खुशगवार, फिर अपने प्यारों को कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। ये अब ये रिचुअल जो है ये इसके बाद है। यानी ईद की सेवियां हो गई, ईद के ईदियाँ दे दी गई।
ईदियों के बारे में मेरा ख्याल है ईदियां थोड़ी सी हम लॉन्ग डिस्कस कर डिबेट है, लेते हैं। ईदियों वाला डिबेट है वो लॉन्ग है, आप ऐसे नहीं जा सकते। घर का सरबराह जो है वो तो फंसता ही फंसता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं अब तो मुझे भी ईदी देनी पड़ती है, ये चेक करें। ठीक नहीं, वो तो खैर ठीक है, आपका हक बनता है। देखिए छोटे बच्चे आ जाते हैं ईदी। ये जो है ना, इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसको अपने घर तक नहीं रख सकते, आपके कजन्स हैं, आपके नेफ्यूज हैं, नीसीज सबको देनी हैं, उन सबको आपको देनी पड़ती है। तो ये एक इवेंट ऐसा है, ये भी रिचुअल है, यानी ये नहीं कि कोई उस ईदी से किसी का कोई मसला होने जा रहा है, बट दिस इज ए रिचुअल। आपको अच्छा, और फिर ये है कि इसको इतनी दी है, मुझे इतनी क्यों दी है, एक वो Demanding ईदी मंजरनामा बहुत जो ज़्यादा है वो भी होता है। अच्छा, वैसे ये मैं आपसे पूछूंगी, आपने अभी तक कितनी ईदियां निपटा दी हैं और आपको कितनी वैसे मिलती थी बचपन में? देखिए, हमारे वक्त में जब 1 रुपया हमें ईदी मिलती थी तो रुपया? ये एक जश्न का समा होता था। 1 रुपया ईदी का जी, जी, जश्न? जी। उस वक्त में 12 आने का गैलन पेट्रोल आता था, 4.5 लीटर पेट्रोल 12 आने का। अरे तो आप बाकी सोच लीजिए सारा आप कुछ। तो फिर अमीर तरीन फील करते होंगे खुद। हाँ नहीं, जाहिर है, मतलब है वो पिछला दौर जो है अब हम उसको वापस नहीं ला सकते। वो कहते हैं ना कि गुड ओल्ड डेज, वो एक अच्छे पुराने दिन है, गोल्डन डेज, जिनकी याद जो है वो हमेशा आपको हॉन्ट करती रहती है बैग के ऊपर। तो अभी आप कितनी ईदी बच्चों को देते? देखिए जी, मेरे बच्चों में की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरे अपने बच्चे हैं, फिर मेरे बच्चों के बच्चे हैं, यस, फिर मेरे साथ कलीग जो काम करते हैं, वो भी और हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं, गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, इनको भी मुझे अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करना पड़ता है। ये जब से मुझे होश है अपने कैरियर में, ख़ास तौर से ये मैंने इस रिचुअल को मेंटेन रखा हुआ है और रखना चाहिए। हाँ। ये मैंने जैसा कहा कि इससे किसी का कोई फाइनेंशियल मसला नहीं हल होने जा रहा, बट इट कनेक्ट्स यू। ये लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का एक जरिया है। उसके बाद घरों के बड़े, ख़ास तौर से, क्योंकि ख़वातीन तो नहीं जाती हैं उस दिन, ईद के दिन, बड़े फिर जाते हैं अपने बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर, और इसके बारे में भी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अहादीस भी हैं, कुछ यानी अहकामात भी हैं कि आप जाए उनको वो खुश होते हैं और आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनकी रूहें बेताब रहती हैं आपके लिए। तो ये भी मेरे ख्याल से इसमें भी कोताही नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को अपने बुजुर्गों की कब्रों पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आप अपनी खुशी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये इसको समझने की बात है, जिसको समझ आ जाए वो फिर इस रिचुअल को रिलीजियसली ऑब्जर्व करते हैं। आप जाएं कब्रिस्तानों में, आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी ईद के दिन, तो ऐसे यानी चूँकि मेरे बुजुर्ग जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, उनकी कब्रें, तो 1-2 मील कार की पार्किंग नहीं मिलती है आपको, इतना रिलीजियसली लोग जाते हैं, और हर कब्रिस्तान में। तो इसलिए ये भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिचुअल है और इस्लाम की रूह से है, और अपने बुजुर्गों को याद करना जो है वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एक अच्छा ओमन है। ये पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी रौनकें, ऐसा सब कुछ नजर आता है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो तरसते हैं इस चीज़ को। बाहर कहाँ वो इस चीज़ को रौनकें हैं, तरसते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक और चीज़ हम भूल गए। अच्छा, रिचुअल्स और में वो होता है रिचुअल्स में, ईदी भी वो हो गई अब क्या है? नहीं, अभी खाना, ओ सबसे इम्पोर्टेंट दोपहर का जो खाना है और शाम का खाना जो है, क्या बात है, जिसमें आप अपने अजीजों को इनवाइट करते हैं, दोस्तों को इनवाइट करते हैं, दावत किसी होती एक है। घर में इकट्ठ होता है, यस, और वो मंजरनामा भी देखने का बड़े घर जो होता है, सबसे बड़ा घर यानी होता है। कोई बारबेक्यूज कर रहा है, कोई खुद कुकिंग कर रहे बिरयानी बन हैं, रही होती है, बेपना, खाने उसमें घर की मज़ेदार। औरतें, घर की बच्चियां, घर के बुजुर्ग, वो सब एक तरह का फेस्टिवल है वो। हाँ, उस फेस्टिवल को मेरे ख्याल से आप जब देखें तो आप फील कर सकते हैं उसको कि वो क्या है। वो पूरा रमज़ान आपने रखे रोज़े, और फिर उसका एक सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो वो फिर ईद को दोपहर का खाना, फिर वो अच्छा। वैसे ये एक आपने इतना अच्छा पॉइंट बताया कि हमने पूरे 30 महीने अपने स्टमक को दोपहर के खाने की आदत नहीं दी होती, और फिर एकदम से हम ईद वाले दिन दोपहर का खाना खाते हैं और फिर सब हॉस्पिटल जाते हैं। इसके बारे में मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊं, अभी कल ही मैं सुन रहा था एक डॉक्टर साहब को, हाँ। और वो भी हिंदू डॉक्टर को। उसने ओह, ये कहा कि एक ताज़ा रिसर्च हुई है कैंसर से लड़ने की, कैंसर का क्योर करने की, ओके, और वो ये है कि कैंसर जो होता है वो आपकी फूड का मैक्सिमम हिस्सा खाता है और पलता रहता है उस पर। ओह, अंदर लिहाजा ये रिसर्च का रेमेडी ये है कि आप अपने आप को भूखा रखें, भूखा रखें, क्योंकि वो जब आप भूखे रहेंगे तो वो आपके जिस्म के अंदर जो सारे नेगेटिविटी, जो एसिड्स हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें, उनको खाएगा। ये हैरानी की बात है कि उस हिंदू डॉक्टर ने कहा कि अब हमें समझ आई है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर 30 रोजे क्यों वाजिब किए थे। अरे माशाल्लाह, ये लेटेस्ट रिसर्च है, दिस इज नॉट ए कहानी, दिस इज ए फैक्ट। वाओ,
और अब ये देखें कि इस रमज़ान की कितनी बाबरकत है, कितनी फजीलत है, कितनी रौनकें हैं। और भाई ये तो पूरा महीना हमने रौनकों के साथ ही गुजारा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम। बुखारी साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ईद वाले दिन भी ब्रेक से नहीं छोड़ना आपने। ईद वाले दिन भी मैंने आपको ब्रेक से नहीं छोड़ना है। ब्रेक के बाद यहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे व्यूवर्स हमारे साथ रहे। ईद की सेलिब्रेशंस है, सब मिलकर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईद की खुशियों में इर्द गिर्द भी एक दूसरे का ख्याल रखिए, सबको शरीक रखिए ईद की खुशियों में। और यहाँ पर भी ईद की सेलिब्रेशन चल रही है। बुखारी साहब, ब्रेक में आपने बड़ी मिठाइयाँ खाई हैं, मुंह मीठे किए हैं। सुबह से आप मुंह मीठा कर रहे हैं और अभी तक मिठाई का सिलसिला चल रहा है। वो मैंने तो छुपके किया था, वो आपने अब ऐलान कर दिया। वो बैठी घर देख रही होगी और मेरी शामत आई लोग। मिठाई खाई है, भाभी देख ले अब। अच्छा, मुझे बुखारी साहब ये बताइए कि हम जैसे ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, पहले की ईद और अब की ईद। आप कह रहे थे जैसे बचपन में आपको 1 रुपया ईदी मिलती थी, तो पहले के ज़माने में कैसी ईद होती? मैं आपकी उम्र नहीं बता रही, स्टिल यू आर यंग, लेकिन पहले की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? क्या यही एक बात जो है ना उम्र वाली, ये मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव पे डाल देती है, बाकी तो सब ठीक है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए जैसे मैंने कहा था कि 1 रुपया ईदी, ये ऐसे लगता था जैसे बस अल्लाह मेहरबान हो गया ऊपर। आज ना वो ईद मांगने में वो शिद्दत और वो प्यार रहा है, ना वो देने में बाप का प्राइड है। लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। अब तो इतनी दुनिया तेज़ हो गई है कि इन रिचुअल से दूर जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डिलेमा है कि वो चीज़ें जो हमारी बुनियादी हैं, माशरे के तौर पर भी, इंडिविजुअल के तौर पर भी, और हमारे मज़हब की रिवायत के तौर पर भी, उन चीज़ों से हमें दूर नहीं हटना चाहिए। अच्छा, आप लड़की तो है नहीं कि मैं पूछूं चूड़ियाँ वगैरह, ये आपकी माशाल्लाह 5 बेटियाँ थी तो हैं स्टिल माशाल्लाह, तो उनकी चूड़ियाँ, मेहंदी और फिर ईद कार्ड, क्या लड़के भी ईद कार्ड डालते थे एक दूसरे को? देखिए, अब आप उन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं या सुकड़ती जा रही हैं। पहले बात कर लेते हैं ईद कार्ड की। ईद कार्ड के लिए कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले से आपको अपनी मर्जी का कार्ड तलाश करने के लिए एक बुक डिपो से दूसरे से तीसरे जाना पड़ता था, और अल्टीमेटली रिश्तों के एतबार से आप उसी तरह के कार्ड जो है वो सिलेक्ट करके एग्जैक्टली फिर आप बैठ जाते थे अपने दोस्तों को फ़ोन करने के लिए कि वो बताएं कि मैं इस पे लिखूं क्या, भाई को क्या लिखूं, कलीग को क्या लिखूं, जो स्टूडेंट्स हैं फेलो उनको क्या लिखूं। I mean, ये भी एक रिचुअल था। ये तो वो हो गया ना, वैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। करेक्ट। तो ये ईद कार्ड का अब रवायती बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दफन हो गई है। मतलब अब तो ये जो मोबाइल आ गया है आपके पास, इसने तो कितनी चीज़ें खा गया है, ये उसका भी जिक्र करेंगे। मेरे ख्याल से आज ही कर लेना चाहिए, इस वक्त ही कर लेना चाहिए। देखिए, इसने आपके ईद कार्ड ख़त्म कर दिए, इसने आपका टीवी खा लिया, इसने आपका रेडियो खा लिया, इसने आपका कैलकुलेटर खा लिया, इसने क्या छोड़ा है आपके पास? कलम कागज़ आपकी ज़िंदगी से निकल गया है। एवरीथिंग इज ऑन टू वन बटन एंड द टिक 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 टिक। एवरीथिंग इज हियर। जो इसका नुकसान हुआ है वो ये कि घर में जितनी मर्जी खुशी हो, जितने मर्जी मेहमान आ जाएं, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो फिर आपको दुनिया माफिया की कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे मंजरनामे देखे कि एक घर में एक कमरे में बैठे हुए 7 कुनबे के लोग, सातों के हाथ में मोबाइल है, नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर फॉर आवर्स। ओह माय गॉड, दैट इज ए बैड थिंग। ये नहीं होता था ईद की फेस्टिविटीज़ में। यानी आपको घर से बाहर जो आवाज़ें निकलती थी वो बताती थी कि अंदर जश्न का सामान है, और ये जश्न ही है। लेकिन ये चीज़ें भी सुकड़ती जा रही हैं, विच इज़ वेरी बैड। अच्छा, मुझे खुद, मैं ईद कार्ड इतना मिस करती हूँ। हमारे बचपन में भी ईद कार्ड हम फ्रेंड्स को डालते थे और फिर उसके ऊपर शेर व शायरी लिखना। अब आप मार्केट में भी जाएं, आई थिंक अब आपको मिलते भी नहीं है। देखिए, जब उनकी मांग खत्म हो जाएगी तो वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो मैंने अपनी नीस को वो स्पेशली पता नहीं कहाँ से ढूंढ के वो निकाल के उनसे मैंने लिए। मैंने कहा इन बच्चों को पता चले कि ये हमारा कल्चर है और उसमें ट्रांसफ़र हो, उनको पता चले। देखिए, वो मैंने जैसा कहा कि चीज़ें सुकड़ रही हैं, और जो चीज़ें सुकड़ रही हैं माशरे में, यानी एक शिद्दत भी आ रही है और एक जो पोलाइटनेस का एलिमेंट है, जो एक मुस्लिम मुआशरे की पहचान है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग लॉस। शॉपिंग, आपकी शॉपिंग किसने की? देखिए सर, हमारे घर में पहली बात तो ये है कि मैंने आज तक अपनी शॉपिंग कभी खुद नहीं की है। ये बात बेगम के ऊपर ही रही है। ईद की शॉपिंग भी? हाँ, नहीं, मैं खुद नहीं करता हूँ, ये बड़ी देर से नहीं करता हूँ। ईद तो एक इवेंट है ना, मैं अपनी शॉपिंग करता ही नहीं हूँ।
ओके, तो बेगम के लिए भी कभी कोई शॉपिंग नहीं की? बेगम के लिए देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके मुकाबले में मेरी चॉइस जो है वो मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो चूड़ियाँ, कोई मेहंदी। अच्छा, अब वो रिचुअल जो आपने बात की उसके ऊपर बाकी चीज़ों की बात कर लें कि बाकायदा बाप बच्चियों को लेके, भाई बहनों को लेके और दोस्तों को लेके चूड़ियाँ पहनने जाना और मेहंदी लगाना, यस, ये दो चीज़ें जो हमारे मुआशरे की इतनी बड़ी खासियत थी कि वो दम तोड़ गई हैं। अब आप जाते हैं, अगर आपको शौक आ ही जाए मेहंदी लगवाने को, तो आपने ठप्पा लगाया, उसमें मेहंदी नहीं होती, वो केमिकल होता है जो आपको लाल कर देता है हाथ और बुरी शक्ल बना देता है 2 दिन के बाद। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही हैं, उसकी भी वजह वही है कि आपके पास एक ऐसी अट्रैक्शन आ गई है कि आपके पास बाकी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमारा, और ये हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये ख़त्म ना हो। दूसरी बात ये, और सब खूबसूरत चीज़ें हैं, ये जो हमने शॉपिंग की बात की, इसका एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दर्जी, द टेलर। इसकी क्या बात कर दी आपने, क्या क्या डायलॉग होते हैं उसके साथ, कैसे कैसे बार बार आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आज के दिन भी ना कितने घर में लड़ाइयाँ होंगी कि हमने ईद पे ये सूट नहीं पहनना था। करेक्ट। तो दर्जी का इंस्टीट्यूशन अभी कायम है, क्योंकि उसके बगैर अभी गुजारा नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत कमी आई है, इसलिए कि आपको जो रेडीमेड की तरफ आप गए हैं, ब्रांड्स पे आपने अपने आप को उस मुशक्कत से तो बचा लिया कि आप बाजार जाएं, पहले जाके कपड़ा सेलेक्ट करें, फिर कलर्स के ऊपर झगड़े, फिर वापस आए और उसकी सिलाई। वो शायद आपकी मुशक्कत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आपके पास अब चॉइस लिमिटेड है। लेकिन नहीं, फिर भी कुछ लोग ब्रांड्स पर जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग अभी भी टेलर के पास ही, क्योंकि ब्रांड्स पर एक स्पेसिफिक स्टाइल और पैटर्न होता है ना। करेक्ट, नहीं ये देखिए, एक तो अफ्लुएंट क्लास है जो ब्रांड्स में जाते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन उससे लोअर टियर्स जो हैं उनके लिए अनारकली, दिल्ली दरवाजा आज भी खुला है। ठीक है, इचरा हो गया, ये सारी चीजें। तो एनीवे, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है ईद का। अच्छा, ये वैसे बड़ा मजे का होता है कि टेलर वाले से जो आपने लड़ के सिलाई कम करवानी होती है, कम करवाने के अलावा आपको फाइनल पसंद आ जाए, उनका सिया हुआ मिल जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात है मिल जाए, ये बड़ी बात होती है। टेलर पे बात हो रही और है जी। बाजे टेलर जो फैमिलीज के होते हैं, उनको तो हफ्तों पहले से आपको चीजें देनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर हाथ खड़े कर देते हैं रमजान में जी हम नहीं सी सकते। अब कितने टेलर्स हैं जो रमजान में बंद कर देते हैं अपनी बुकिंग, अभी तक नहीं, उनके पास प्रेशर इतना होता है कि वो मजीद ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा, और हमने देखा कि जो हमारे इलाकों में, मोहल्लों में टेलरों की दुकानें हैं, टेलर मास्टर्स की, वो सारी रात खुली रहती है। और ये मर्दों का टेलर वाला काम ज्यादा होता है। अब आजकल के दौर में खवातीन की निस्बत मर्दों के टेलर वाले काम ज्यादा होते हैं, और उनका ही ज्यादा आपने बहुत अच्छा डिफेंड किया है खवातीन को, क्योंकि जो भुगतते हैं उनसे पूछे। अच्छा, आप अब देखें अपने आप को कैसे कह रहे हैं जो भुगत है, लड़ाई तो सारी खवातीन जाके लड़ती हैं। करेक्ट, हम उनको ड्राइवर के साथ भेज के आराम से इसलिए बैठ जाते हैं कि उनकी वो बहस। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, मैं जिस दुकान में घुस जाऊंगा वहां से चीज लेके निकलूंगा, लेकिन खातून ये कर जाए तो वो खातून ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो चीज हमें एक दुकान से पसंद आ जाए तो वो शॉपिंग थोड़ी होगी। एक जगह पर हम जाएंगे, देखेंगे, अगर वहां से कोई चीज पसंद भी आ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं नेक्स्ट पे जाके उससे अच्छी चीज हमें मिल जाए। तो और महंगाई की बात ही आपने नहीं की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चल ठीक। हम नहीं चाहते कि ईद वाले दिन भी हम अपने लोगों को, हम चाहेंगे कि महंगाई वाला जिक्र ना हम नहीं, उस तरह से महंगाई का जिक्र नहीं, ये चीजें जो जरूरी होती हैं ईद के लिए, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सब कुछ भी कीमतें आसमान पे जा रही हैं। यस, इसको हम देखते हैं अब ब्रेक के बाद, ईद के बाद, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं महंगाई की, कि भाई क्या कुछ हुआ है, कितना कुछ महंगा हुआ है रमजान में और ईद में, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ईद की खुशियों में जहां हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर हमें नहीं भूलना चाहिए है कि हमारे इर्द गिर्द के साथ साथ इस वक्त गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं, जो इंसान हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट देम, कि ईद की खुशियाँ पता नहीं रमज़ान किस तरीके से उन्होंने गुजारा है, कैसे शेलिंग हो रही थी उन पर, वहाँ पर बम्बार्टमेंट हो रही थी, लेकिन क्या हौसले हैं उनके सर, इस बम्बार्टमेंट में भी पूरा रमज़ान गुजारा है, और अब वो ईद भी उसी तरीके से, कैसी कैसी वीडियोज़ आ रही हैं, क्या हौसले हैं ऐसे लोगों के, इनको कैसे ये मात दें, कैसे हराएंगे ऐसे हौसलों को। देखिए, ईद के इंस्टीट्यूशन की बात अगर हम करें तो इस्लामी मुआशरे के अंदर ये इवेंट इसलिए रखा जाता है कि आप दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें, जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते उनकी मदद करें,
ये फितरे का कॉन्सेप्ट हो गया या दूसरों के लिए कपड़े बनाने का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब कुछ इसलिए है कि आप अपने मुसलमान कम्युनिटी में अपने बिरादरी के लोगों को इस खुशियों में शामिल करें। लेकिन एक ऐसा जगह जिसे हम गज़ा कहते हैं, वहाँ पर रमज़ान कैसा गुजरा है, पहले तो उसकी ही बात करते हुए दिल दहल जाता है, इसलिए कि मैंने जो वीडियोस देखी जिसका आपने तज़किरा किया वो ये कि सड़कों के ऊपर कुछ जवान लोग जो हैं वो रोटियां पका के उसके 4-4 टुकड़े करके बच्चों के अंदर तकसीम करते हुए हमने देखे हैं। ये इस मुआशरे में, इस यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये कैसे हो रहा है, कैसे होने दिया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। उसके ऊपर हम बेपनाह बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो है अपने मुसलमान हुक्मरानों से। उसमें मेरा मुल्क भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम सिर्फ लफ्ज़ी जंग तक महदूद हैं। हमने गज़ा के मज़लूमों के लिए, गज़ा के शहीदों के लिए, गज़ा के बच्चों, गज़ा की ख़वातीन के लिए सवाए लिप सर्विस के कुछ नहीं किया है। हमने इजराइल आसमान से तो नहीं उतरा है ना, कुछ छोटा सा एक मुल्क है, छोटा सा, उसके हवारी हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो अपने अपने मुल्क में बसने वाले बड़े बड़े सरमायादार ज्यूज जो हैं उनसे डरते हैं। लेकिन मुझे बताइए मुसलमानों को क्या पाबंदी है? मुसलमान जो इतने बड़े बड़े जुबे पहन के इतनी बड़ी अरबों रुपए, अरबों डॉलर की मालियत के तेल के कुएं और पता नहीं क्या क्या है, वो कहाँ है? एक जो थोड़ी सी इनकरेजिंग बात मैंने कल सुनी है वो ये है कि जो यूएई है उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो बहुत हाल ही में बने थे वो हर लेवल पर मुअत्तल कर दिए। आई थिंक दैट इज फर्स्ट स्टेप जो बहुत देर से आया है। ये मतलब है ये क्रिमिनल डिले है, लेकिन कम से कम एक एक्ट तो आया है। फॉर गॉड सेक इवन फॉलो इट, इसको फॉलो ही कर लें। इजराइल को आइसोलेट कर दें आप, कुछ नहीं लगता, इसके ऊपर खर्च भी कुछ नहीं आता। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि जब ये जंग बंद हो जाएगी, जब गजा के लोग तड़प के लिए पैसा देंगे, उस वक्त पैसा फेंक देंगे कि ले जनाब आप रिहेबिलिटेशन कर लें। मेरे ख्याल से आज हमें अपने उन सारे भाइयों को, बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को याद रखना चाहिए। आज का दिन जो है ये उनके साथ अगर हम खुशियां नहीं शेयर कर सकते हाँ। तो उनके गम में शरीक हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ही शरीक हो सकते हैं। इससे तो कोई नहीं रोक सकता। उनके फटे कपड़ों में, उनके आसमान के नीचे रह रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, उनको हम क्या मुबारकबाद दें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो चीज़ मुझे बहुत फख्र से मेरा सर बुलंद हो जाता है वो ये कि वहाँ के लोग इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, स्टेट टेररिज्म चल रही है, कत्लो गारत और खून रेजी का बाजार गर्म है। किसी एक की ज़बान पे शिकवा नहीं सुना होगा आपने। यार क्या कौम है वो, यार उनको, उस कौम को तो सलाम है। इतना सा बच्चा भी शिकवा नहीं करता अपने माँ बाप से कि ऐसा कोई ये नहीं कह रहा कि जी हमें हमास ने मरवा दिया, हमें हिजबुल्लाह ने मरवा दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों। सब कुर्बानियां दे के फख्र कर रहे हैं। तो ये बाकी की मुसलमान सोसाइटीज जितनी भी है उनके लिए भी एक बहुत और गिला भी कर रहे हैं वो, बाकी मुस्लिम ममालिक से गिला भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ ना दें, लेकिन आप इसराइल को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट तो करें। मैं आपको एक मिसाल दूं उसकी कि अगर मिस्र सिर्फ गैस पाइपलाइन जो रफा से जाती है इसराइल में वो बंद कर दे तो इसराइल विल कम ऑन टू इट्स नीज, क्योंकि उसके साथ उसकी सारी इंडस्ट्री चलती है, उसके साथ उसके सारे बिजली के कारखाने चलते हैं। लेकिन पाइपलाइन बंद नहीं होगी, रफा का जो गेट है वो बंद हो जाए। हाँ। अब आप देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो ट्रक जो इन्होंने भेजे थे वो खड़े हैं वहाँ पर, मीलों लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन एक इजराइल का फितना जो है उसका इतना कंट्रोल है उस रफा की पट्टी के ऊपर भी कि कोई चीज़ वो अंदर जाने नहीं देता है। ये आज हम अपने इस प्रोग्राम की वसातत से अपने गज़ा के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों और हमारे जो साथी जर्नलिज्म जो कर रहे हैं हाँ। उन खौफनाक हालात में उन सबको ईद मुबारक का पैगाम भी देते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि हम यकजहती के लिए आपकी कॉज के साथ खड़े हैं। और वो भी, और मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ उस ज्यूइश कम्युनिटी को भी सर, जो इजराइल के अंदर जो इनको सपोर्ट कर रही है, और जो गैर मुस्लिम भी हैं वो भी। देखिए जो दो नई बातें हुई हैं वो ये है कि इजराइल के खिलाफ इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत इससे पहले हमने कभी नहीं देखी, और वो सारे ममालिक जो उसके हवारी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, यानी अमेरिका में देख लीजिए ज्यूज निकले बाहर और हजारों की तादाद में निकले बाहर। आप बरतानिया में देखिए मिलियन मार्च हुए हैं और वहाँ बरतानिया के लोगों ने किए हैं। यस। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट है इसने ही बिलाखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मजबूर किया कि भाई साहब थोड़ी सी वार्निंग दे दें इसको, इजराइल को, और
वीटो नहीं करारदाद को करने दिया, इसी अवाम ये प्रेशर है, ये गुडविल नहीं है। और इसी ने तो मजबूर किया ना। बेल्जियम अब फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, स्पेन एक्सेप्ट करने को तैयार है, माल्टा एक्सेप्ट करने को तैयार है। हम लोग पता नहीं हम लोग क्यों सोए हुए हैं। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें यहाँ भी बात करनी चाहिए, अपनी लीडरशिप से भी मुतालबा करना चाहिए। मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर मुस्लिम सोसाइटीज़ जो है वो सिर्फ एक ऐलान कर दें कि जी वॉलंटियर्स चाहिए हमें गज़ा में जाके लड़ने के लिए, मैं आपको बताऊं लोगों को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। जितनी इस्लामी तंजीमात हैं, जितनी डिफंक्ट आउटफिट्स हैं, वो इस जहाद के लिए वहाँ जाके अपनी जानें कुर्बान करके अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुछ भी करने को आपको तैयार मिलेंगे। यही एक जज्बा बाकी है, बाकी तो हमारी लीडरशिप जो है फैसले तो उसके हैं। आप मुझे बताइए, जब आपकी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी किसी को जाने की तो उन वॉलंटियर्स के इकट्ठा होने का फायदा। तलवारें लटक रही है ना, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, अमेरिका की, हम पे सैंक्शंस लग सकती हैं। सऊदी अरब के पास क्या उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है? एक सऊदी अरब नहीं है, UAE देखें, सऊदी अरब देखें, कुवैत देखें, कतर देखें, ये सारे अमीर मुल्क हैं जिनकी अपनी इकोनॉमी है, कोई मोहताजी नहीं है उनको, कोई मोहताजी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बेहिसी का जो हाल है वो अफसोसनाक है और यानी हमारे लिए बायस शर्म भी है। लेकिन फिर मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से, आपकी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से गज़ा के शहीदों को सलाम करते हैं और जो वहाँ इस जबर और तशद्दुद में ज़िंदा रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कॉज के लिए, उनके लिए हमारे दिल उसी तरह धड़कते हैं जैसे वो। बिल्कुल। और हम लोग जैसे हर प्रोग्राम में गज़ा के लोगों को जो शहीद हो रहे हैं और जो वहाँ पर जंग में लड़ रहे हैं इन हालात से, उनको सलामी पेश करते हैं। हमारा दिल का कनेक्शन तो एक दूसरे से है, ज़बान चाहे मुख्तलिफ है हमारी, एक दूसरे से समझ नहीं आती, लेकिन हमारा दिल का राब्ता तो है, दिल का कनेक्शन तो है। तो हमने जब अपनी तरफ से जिम्मेदारी तो पूरी अदा कर रहे हैं कि जो फोरम जहाँ से हम आवाज़ उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, और ईद के दिन भी हम उन्हें भूले नहीं हैं। हम बराबर उनके गम में शरीक हैं, जिस हद तक हम उनका गम बांट सकते हैं वो गम बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। एक बार फिर से आपको ईद मुबारक, और जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक, अगेन विद दैट सेम मैसेज कि आप ईद के दिन में इर्द गिर्द और स्पेशली आपके घर में जो काम करने वाले हैं और आपके गरीब रिश्तेदार हैं उनको ना भूलिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए करेगा। ईद मुबारक एक बार फिर से, हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।